देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल समेत कई राज्यों में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं, जिनमें दिल्ली में 23 मामले शामिल हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में सरकार ने कोरोना को लेकर सभी अस्पतालों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में सभी बड़े अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाएं और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल कोरोना को लेकर सभी राज्यों में भी अलर्ट जारी है। कोरोना एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में कोविड-19 एक बार फिर पैर पसारने लगा है। भारत में मौजूदा समय में 312 से अधिक एक्टिव कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा और केरल समेत कई राज्यों में तो कोविड-19 के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। गुरुवार को गुजरात में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद से कोविड-19 संक्रमण के 3 मामले नए सामने आए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे बुजुर्ग, बच्चे या जिन्हें डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उन्हें बूस्टर डोज लेने की सलाह दी जा रही है। वहीं हांगकांग और सिंगापुर में भी लोगों को बूस्टर डोज लेने के लिए कहा जा रहा है, खासकर अगर उनकी आखिरी डोज या संक्रमण को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। भारत में भी अगर आप इन देशों की यात्रा करने वाले हैं जहां मामले बढ़ रहे हैं, तो बूस्टर डोज लेना एक अच्छा कदम हो सकता है। WHO के मुताबिक XBB.1.5 मोनोवेलेंट बूस्टर वैक्सीन JN1 वेरिएंट के खिलाफ 19% से लेकर 49% तक सुरक्षा दे सकती है। लेकिन अगर आपने पहले वैक्सीन ली है, स्वस्थ हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं भारत में किन किन राज्यों में कितने कोरोना केसेस सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश 4 कोरोना केसेस सामने आए, कर्नाटक 16, केरल 95, तमिलनाडु 66, पुडुचेरी 10, पश्चिम बंगाल 1, सिक्किम 1, दिल्ली 23, मध्य प्रदेश 2, मुंबई 145, गुजरात 50 से अधिक। JN1 वेरिएंट के लक्षण पिछले कोविड वेरिएंट जैसे हैं, जिनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को ज्यादा खतरा है। नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट LF.7 और NB.1.8 जिम्मेदार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने JN1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले फिर से टेंशन देने लगे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। इस महामारी को लेकर लोगों को आगाह किया जा रहा है। थाईलैंड में एक हफ्ते के अंदर कोरोना के 50,000 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि भारत में भी लगातार नए मामले आ रहे हैं। वहीं जहां तक भारत की बात है, तो यहां पर कोविड-19 के JN1 वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा केरल, दिल्ली और अन्य राज्यों में नए केसेस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये लहर पहले जितनी खतरनाक नहीं है। ज्यादातर लोग हल्के लक्षणों के साथ ठीक हो रहे हैं। भारत में भी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं, पहले वैक्सीन ले चुके हैं, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग बूस्टर डोज पर विचार करें और सावधानी बरतें। कोविड-19 अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सही कदमों से हम इसे काबू में रख सकते हैं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।